नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सब साहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप शरीर के आप, हम तो बस इतना जानते आप शरीर के आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की। एक व्यक्ति था जो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था और उसने सोचा कि एक नदी है और नदी में कूदकर आत्महत्या करना है। लेकिन आत्महत्या करने से पहले उसके मन में आया, एक जैन संत हैं परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जो कि शायद उस समय अमरकंटक में संभवतः विराजमान थे, चलो दर्शन कराएं। उसका मन परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि सुसाइड कौन करता है? जो परेशान रहता है, टेंशन में रहता है। वो भी परेशान था, कर्ज बहुत हो गया था और धन कुछ था नहीं, तो बस उसने सोचा कि ऐसा किया जाए और पहुंच जाता है वह आचार्य जी के पास और अपनी बात बताता है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा था और आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन मेरे मन में विचार आया, कि क्यों ना जैन संत के दर्शन कर लिए जाएं। तो उसके बाद क्या हुआ वो आगे बताएंगे। तो अभी बात आएगी उसमें कि उसको क्या हुआ क्या करने से, लेकिन बीच में चर्चा करेंगे। आज कहीं भी जाओ, कोई भी कार्यक्रम होता है तो दान के लिए कहा जाता है। समझ में नहीं आता है कि भगवान को कितनी आवश्यकता होती है। भगवान तो बीतरागी हैं, लेकिन जहाँ देखो, चाहे गौशाला हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे कोई संस्था हो, दान की ही बात कही जाती है। कई लोग तो ऐसे हैं जो आते नहीं हैं, इसलिए मंदिर में कहते हैं अब जाएंगे तो दान के लिए कहा जाएगा, लेकिन उनको मालूम नहीं है महिमा की, दान की कितनी महिमा है। ऐसा लिखा है, शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, लेकिन सुना है, ऐसा लिखा भी होगा कि जो दान नहीं करता है वो गरीब होता जाता है, और यानी यहाँ तक कि उसको हो सकता है भीख भी मांगना पड़ती है, जिनने पूर्व भाव में दान नहीं किया और वर्तमान में नहीं करेंगे तो हो सकता है भिखारी बन जाए। और जो दान करता है वो उच्च स्थान को प्राप्त होता है और प्रसिद्धि भी फैलती है उसकी पूरे विश्व में। और ऐसा कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में कि दान देना ही चाहिए। जैसे कोई जबरदस्ती करता ना, देखो कमेटी वाले इसलिए जबरदस्ती करते, भावना बनाते आपकी, और साधु भी बनाते हैं कई बार, ब्रह्मचारी आदि आपकी भावना बनाते हैं कि भैया कर दो दान। देखो आप मुनि महाराज जैसे ही वस्त्र उतारते, त्याग करते, तुरंत 28 मूल गुण धारण कर लेते हैं, दिगंबर मुद्रा धारण कर लेते, पंच परविष्टि में आ जाते हैं। तो त्रिलोक पूज्य कहा है। दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है तो कौन सी मुद्रा है? मुनि मुद्रा। यानी संलेखना के समय आचार्य पद भी छोड़ना पड़ता है, तो मुनि मुद्रा देखो मिल जाती है त्याग करने से। इसी प्रकार से कोई दान करता है तो पूरे लोग अनुमोदना करते हैं, प्रसिद्धि फैलती है। बीनावारा में पाटनी जी पूजन कर रहे थे, सूचना मिलती है, चतुर्मास का समय था पर्युषण का, कि इनकम टैक्स वाले पहुंच गए आपके घर में। उधर से फोन आ जाता है और वो पूजन कर रहे थे। उन्होंने कहा उनका जो होगा तो ले जाएंगे। जो हमने सुना है वो बता रहे, कुछ इसमें फेरबदल हो सकता है, क्योंकि सुनने में कुछ और रहता है, हकीकत कुछ और रहती। तो उनने ऐसा ही बोला होगा, हम जानते हैं उनको करीब से। वो इतने सरल व्यक्ति हैं, जब भी आएंगे तो पूरे मुनि महाराजों को श्रीफल चढ़ाएंगे, आचार्य भगवान के पास जाएंगे, प्रतिदिन
सुबह से आएंगे, पूजन करने के बाद सबके पास द्रव्य चढ़ाएंगे, शाम को भी आरती करेंगे पूरे परिवार के लोग उनके, और दोपहर में तो आहार में दान का सौभाग्य प्राप्त करते ही हैं वो। तो अभी अभी उनकी 3 प्रतिमा थी, फिर शायद अभी कुछ प्रतिमा बढ़ गई थी उनकी धर्मपत्नी की। तो हमने एक बार बताया था आप लोगों को कि आचार्य ज्ञान सागर जी का समाधि स्थल बन रहा था, जब कितने वर्ष हो गए, जब, है ना, बहुत वर्षों की बात है पुरानी। तो उन्होंने कितना दान दिया था समाधि स्थल के लिए? सिर्फ 2000 रुपये। और आज सबको मालूम है पूरी दुनिया को, तो दान देने से ही व्यक्ति की प्रसिद्धि फैलती है। गोमटेस में देखो आप 2 बार अभिषेक किया। ऐसे कई हैं जो पहले थोड़ा थोड़ा करते थे और बढ़ते बढ़ते आज उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल रही है। यानी शत्रुता का भी नाश हो जाता, आपका जितने शत्रु हैं वो मित्र बन जाते हैं आपके, और प्रसिद्धि भी फैलती है। ऐसे लोग हैं जिनकी क्षमता नहीं थी और उन्होंने सोचा कि आचार्य श्री का कलश लेना है, और कलश की जैसे ही भावना की, कलश ले लिया और उन्होंने सोचा जमीन बेच देंगे, मकान बेच देंगे। बाद में स्थिति हुई कि ना जमीन बेचना पड़ी ना मकान, और पूरा जितना दान की राशि थी मतलब देते गए। वो प्रतिमा विराजमान की, बड़ी बड़ी प्रतिमा तो जानते ही आप लोग कि कम राशि में नहीं रखी जाती है। तो उन्होंने जब ली, प्रतिमा विराजमान करने का भाव बनाया, और बाद में कहाँ से आता है? भगवान की व्यवस्था भगवान स्वयं कर लेते। लोग कहते हैं मंदिर बनाना है, मंदिर सोचते रहते, प्लानिंग करते रहते, वेदी बनाना है, सोचते रहते, और कुछ लोग तो सोचते नहीं है, सीधा कर ही लेते हैं। क्यों? कि वो जानते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं। हमारे पास महाराज जी कई बार उदाहरण सुनाते हैं। देवरी की बात थी, देवरी बीना बारा के पास एक व्यक्ति आए, तो स्वर्ण कलश की चल रही थी बात, तो एक की बात चल रही थी कि 1 कलश स्वर्ण दान करना। उन्होंने कहा 2 करेंगे हम। महाराज जी ने उनसे बोला 2 नहीं तुम्हें 4 करना है। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, 4 सोने के कलश हम ही देंगे। वो कलश बन के भी आ गए, उन्होंने देख भी लिए, और देखते देखते बस कुछ दिन, 1 आध दिन बाद जब वो उनका मरण हो गया, तो महाराज जी ये बोलते हैं कि वो ऊपर जाके अभिषेक कर रहे होंगे। तो देखो जीवन का कोई भरोसा रहता, कर लो सो काम। पूज्य सागर महाराज जी हमेशा बोला करते थे, कर लो सो काम और भज लो सो राम, है ना। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं, जो कर लो। अभी पूज्य सागर जी महाराज जी किसके साथ हैं? निर्यापक मुनि श्री पूज्य सुधा सागर जी महाराज के साथ विराजमान है। कहाँ पे? देवोदय, उसका नाम क्या है? देवगढ़, है ना। और पूज्य सागर महाराज जी का हमने उदाहरण एक बार आप लोगों को सुनाया था ना, कि जो भी बादाम लाते थे पूजन करने के लिए, तो कितनी बड़ी बड़ी बादाम छाट के, और लोग सस्ते चावल लाते हैं, कंजूसी करते हैं कि द्रव्य मंदिर की द्रव्य रहती ना, तो कहते हिसाब किताब लगाना पड़ता, क्योंकि कोई कम देता कोई ज़्यादा राशि देता, लेकिन कई लोग घर से लाते हैं। ये तो सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़कर दुनिया में और कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि भगवान को ही तो चढ़ा रहे हैं। यहाँ देखो लोग शादी विवाह में गिफ्ट देते, और भी लोगों को गिफ्ट देते, रिश्वत देते हैं, चूंकि स्वार्थ है, अपना काम हो रहा है, तो उसके लिए तो लोग मजबूरी है ना। इधर मजबूरी नहीं है, इधर तो तुम सर्वश्रेष्ठ जितना भगवान को अर्पण करोगे उतने उससे कई गुना पुण्य आपका बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं सोचो कि अरे या तो चढ़ाना ही छोड़ दो द्रव्य, कि आज से भगवान को भाव पूजा करेंगे बस। तो फिर भाव भोजन करना, भोजन भी ऐसी करना, थाली रख लेना, आ रहा है भगवान हमारे अंदर जा रहा है। कुछ लोग ऐसे ही पूजन करते हैं ना, जो साधु को नहीं मानते, कहते पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते हैं। ऐसे लोग भी हैं, मुनि महाराज को नमोस्तु नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग डुप्लीकेट आनंद लेते हैं। क्या आनंद आ रहा है, ये फर्जी आनंद रहता है, सिर्फ भावना से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी भावना करने वाले जैन धर्म के सही अनुयायी नहीं हो सकते, क्योंकि दिगंबर धर्म लिखा है, दिगंबर वस्त्रों सहित नहीं लिखा है। इसलिए जैन धर्म के अनुसार, दिगंबर जैन धर्म के अनुसार वस्त्रधारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नग्गु ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। और पंचम काल के अंत तक साधु रहेंगे, श्रावक रहेंगे। ऐसा तल्लोय परिणति ग्रंथ में लिखा है कि मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका पंचम काल के अंत तक रहेंगे, यानी 18,500 वर्ष लगभग। उसमें जितने भी बचे हैं, कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं है, तो इतने काल तक मुनि महाराज रहेंगे, सोचिए आप। इसलिए ये परंपरा निरंतर दिगंबर जैन धर्म की चलती रहेगी।
हैं। तो अपन दान की परंपरा को अपन को जीवित रखना है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षा ले सकें। नहीं तो अपन भगवान के कर्जदार हो जाते हैं। यानी अपन अपने पूर्वज तो जो अपने लिए मंदिर सौंप गए अपन को, इसलिए लोग खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। पहले के लोग जमीन दे जाते थे, मकान दे जाते थे, सोना चांदी बुजुर्ग लोग दे जाते थे पहले मंदिर के लिए। आज कई मंदिरों में बहुत संपत्ति है, बीना है, बीना का मंदिर है इटावा में, बहुत संपत्ति है मंदिर की, इतनी संपत्ति है कि बहुत जमीन है। और भी कई मंदिर हैं देश में, और कई कई मंदिर ऐसे हैं कि लोग मंदिर की दुकानें किराए पे लिए हैं, किराया कम दे रहे हैं, और मंदिर में बैलेंस नहीं है। सोचो, अरबों रुपए की संपत्ति है मंदिर की, लेकिन मंदिर में रुपया नहीं है। आप सोचो, मंदिर को गरीब बना दिया ऐसे लोगों ने। इसलिए हम बोलते हैं कि मंदिर को गरीब नहीं बनाना, नहीं तो तुम गरीब हो जाओ। यानी अपन भगवान का लूट रहे हैं। हो सकता है आगे न्यूज में आ जाए इतने लोगों ने मंदिर को लूटा, डायरेक्ट नहीं लूट रहे, लेकिन अपन द्रव्य चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, उसमें जल खर्च होता है, बिजली खर्च होती है, और भी कितना खर्च होता है मंदिर का। और अपन क्या कर रहे हैं, उल्टा मंदिर का ले जा रहे हैं। एक व्यक्ति था कि मंदिर का एक चावल ले गया साथ में गलती से, तो वो छोड़ने आया कि भैया मंदिर का एक चावल का दाना भी नहीं लेना, एक बूंद पानी नहीं लेना मंदिर का। दोष लगता है, क्योंकि अपन लोग छोटी छोटी चीजें नहीं समझते हैं। अपन तो समझते हैं कि अरे हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देखो मंदिर में रोज जा रहे हैं और अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। तो बल्कि आपको मंदिर से पेमेंट देना चाहिए, है ना, उल्टा मिलना चाहिए। जैसे सरकारी नौकरी में मिलता ना, आप नौकरी करते हैं, ऐसे ही आप पूजन कर रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो उल्टा देना चाहिए मंदिर वालों को। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। 3 लोग के नाथ हैं। एक बार हम दमोह में गए, हमने देखा टूटा सा कटोरा था, उसमें गंदुदक रखे थे लोग। हमने कहा अरे, हमें बहुत दया आई, बहुत, हमने कहा अरे हमारे 3 लोग के नाथ भगवान का गंदुदक और ऐसे टूटे कटोरे में तुम रखे हो, हमें तो बहुत। तो फिर तुरंत उन्होंने चांदी का कटोरा बनवा के रखवा दिया। इसलिए तो कहा जाता कि जो स्टील के बर्तन में पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीबी आती है। अधम धातु है लोहा, लोहा कहलाता है स्टील। पीतल तांबे के हों, चांदी के हों, है ना, स्वर्ण पात्र हों, स्वर्ण के नहीं है तो कम से कम चांदी के तो आजकल सब जगह पूरे देश भर में शांति धारा के लिए, अभिषेक के लिए, पूजन के लिए ऐसी व्यवस्था होने लगी। तो विस्तार से चर्चा चल रही थी कि दान देने से कोई गरीब नहीं हुआ आज तक, बल्कि प्रभु के करीब आया है। और जो होता है गरीब वो प्रभु के करीब होता है। इसलिए लोग देते ही नहीं है तो कहाँ से उत्थान होगा बताओ। आप भगवान को नहीं दोगे, कंजूसी करोगे। पहले के लोग जहाँ थे वहीं के वहीं रहे, लेकिन आज देखो हम देख रहे हैं कितने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, जिनालय बन रहे हैं। ऐसा लिखा है जो पाषाण का जिनालय बनाता है उसके लिए अनंत गुना पुण्य का अर्जन होता है। और सामान्य मंदिर भी अगर बनाते हैं तो उसका भी पुण्य की महिमा का वर्णन करने के लिए सरस्वती भी समर्थ नहीं है। जो छोटी सी भी प्रतिमा विराजमान करता है, कुंदरू के बराबर, बेलपत्र के बराबर, धने के बराबर जो छोटा सी प्रतिमा विराजमान करता है, मंदिर बनवाता है, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए सरस्वती भी समर्थ नहीं है। फिर जो बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हैं, कुंडलपुर जैसे, अमरकंटक जैसे, और भी जहाँ जहाँ पाषाण के जिनालय आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो बन रहे हैं, कितने विशाल मंदिर बन रहे हैं कि पुरातत्व विभाग ने ही सिद्ध किया है कि इनकी उम्र 2000 वर्ष होती है। आप सोचो, और इसकी कितनी होती है, 50-60 वर्ष। इसलिए लोग कहते हैं ये क्या जरूरत है इतना पैसा लगाने की, अपना घर कितना सुंदर बनाते हैं, मकान, दुकान, कार, मोबाइल, कपड़े, गहने, घर में कितने अच्छे सुंदर रखते हैं, खाने पीने की वस्तुएं, लेकिन जब चढ़ाने की बात आती है तो कंजूसी करते हैं लोग। हमें समझ में नहीं आता। पहले हम भी नहीं जानते थे, लेकिन जब ग्रंथों में पढ़ा, उसकी महिमा पढ़ी, तो लगा कि वाकई में लोग भूल करते हैं। अरे भले ही खाने में तुम कम करना, हमेशा भगवान से रोज यही प्रार्थना करो, हे भगवान मैं आपको सोने के पुष्प चढ़ाऊं, सोने की वस्तुएं चढ़ाऊं, सोने के पात्रों से अभिषेक करूं, रत्न चढ़ाऊं आपको, ऐसी भावना तो करो। आप देखना, फिर कंजूसी क्यों करो, चढ़ाने में कंजूसी क्यों करो भगवान को। जब तुम भगवान की व्यवस्था क्या करोगे, भगवान तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। भगवान की व्यवस्था करने वाला कोई है क्या, भगवान के लिए वन व्यवस्था करते। हमारे भगवान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, 3 लोग के नाथ हैं, तो उनके लिए हम अच्छी वस्तु अर्पण करें, अच्छे से हम उनकी व्यवस्था करें, तो आपका पुण्य बढ़ेगा। आप जैसा भगवान को दोगे वैसे ही आपको
मिलने वाला है। तो चर्चा चल रही थी कि शिल्प रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि करोड़ों वर्षों के उपवास का फल जन्म जन्मांतर में किया गया तप तथा करोड़ों दान का फल यदि किसी को एक साथ मिल जाए तो वह नवीन जिन मंदिर निर्माण करने का वाले को मिलता है। करोड़ों उपवास का फल एक साथ कर सकते तुम, जिंदगी भर कई भवों में नहीं कर पाओगे करोड़ों उपवास, लेकिन एक साथ फल मिल रहा है इतने उपवास का। ये उपवास का क्यों लिखा रहता है? क्योंकि सबसे ज्यादा दर्शन करने का हर चीज में उपवास से लोग समझ जाते हैं। ऐसा लिखा है कि बाहर तब क्यों कहलाते हैं ये उपवास वगैरह, जो मिथ्या दृष्टि लोगों के भी देखने में आते हैं। बाहर उपवास दिखता है, अंतरंग में आप क्या कर रहे हैं वो दिखता नहीं है। उपवास आदि करते हैं तो लोक में देखा जाता है। इसलिए जो पाषाण का मंदिर निर्माण कराता है इतना पुण्य मिलता है कि वह चिरकाल तक देवलोक में सुख भोगता है। और ऐसा लिखा है कि अनंत गुना पुण्य मिलता है, प्रसाद मंडन ग्रंथ में लिखा है। और जो व्यक्ति जिन मंदिर जिन प्रतिमा विराजमान करवाता है वह विशेष पद प्राप्त करता है, उच्च पद। और चाहे वह मंदिर हो, शिखर हो, वेदी हो, ये सब महिमा लिखी है। तो धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान करो या भोग, नहीं तो नष्ट होने वाला। उत्कृष्ट मध्यम जगन धर्म रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है 25%, 17%, 10%। जितनी महीने में अपनी इनकम होती ना, चाहे कोई बिजनेसमैन हो चाहे सर्विस वाले, उतने का 10% तो देना ही चाहिए। नहीं देंगे तो बीमारी में जाएगा, कोई पैसा खा जाएगा। कई बार अपन देखो मेहनत करते जिंदगी भर, दुकानदारों से पूछो आप बिजनेस में क्या होता है, सर्विस वालों का तो उतना पैसा नहीं डूबता, लेकिन बिजनेस वालों से पूछो ऊपर भी जाते 10% डूबत में जाता है। ऐसी मंदिर का भी होता है, बोली ले लेते हैं लोग 10% से ज़्यादा भी हो सकता है, 10% कम से कम बता रहे, एवरेज 10% लोग खा जाते हैं मंदिर का निर्माल। ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे ही बिजनेस में होता है। अपन पाप का मारा है, सुबह से लोग देखो 8 बजे से दुकान चले जाते, कोई 5-6 बजे से भी चले जाते होंगे, रात के 10-11 बजे तक, और भी 12 बजे तक, और रात भर भी खुलते हैं कई दुकान। दिन भर मेहनत करते हैं और कमाते हैं, किसी को उधार दे देते हैं, और कोई का 20-25 लाख रुपए, कोई का 10 लाख, ऐसा डूबत में चला जाता। अब सोचो पाप किसको लगा? अपन को। और वो खा गया, वो मालिक बन गया अपने धन का, अपन क्या बन गए? नौकर। आचार्य भी बोलते ना कई बार कि नौकर तो जाता है, शाम को चला गया, वो आराम से चैन से सोता है, और मालिक रात में डर लगा रहता है कि कोई चोर नहीं घुस जाए, कोई घर ही के नहीं ले जाए, कोई भैया नहीं ले जाए, पत्नी नहीं ले जाए, बच्चे नहीं ले जाए निकाल के पैसा, चाबी नहीं देता वो। सोचिए आप, धन कितना खतरनाक होता है कि मतलब टेंशन में रहता है व्यक्ति, टेंशन में 24 घंटे। किसी से पैसा लेना हो तो कितने चक्कर काटना पड़ते तब उससे मिलता है। कई लोग चेक पे साइन भी करा लेते हैं, खाली चेक दे देते हैं, है ना, और भी कई तरीके हैं, कुछ गिरवी रख देते हैं, तो उसके बावजूद भी डर तो बना ही रहता है। तो धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। तो नाश तो होना ही है। इसलिए जो विशाल मंदिर बनाते हैं और कई पीढ़ियों तक कितने सम्यक दृष्टि बनेंगे, कितने लोग दर्शन करते, उन सब का पुण्य आपके खाते में जाता है। एक बार शांति धारा में तो कितने बार नाम लेते हैं? 3 बार। और प्रतिमा विराजमान कर दी, प्रशस्ति में लिखेगा हजारों साल तक, जब तक मंदिर रहेगा 2000 साल तक पाषाण के मंदिर की उम्र, तो तब तक आपका नाम अंकित हो जाता है। तो पूरी दुनिया में तो प्रसिद्धि फैलती ही है। इसलिए दान नहीं करना कि हमारा नाम हो, लेकिन आप दान करोगे तो अपने आप पूरे में प्रसिद्धि फैलती है। इसलिए महामहोत्सव जहाँ भी होते हैं ना, अभिषेक आदि होते हैं, तो अपन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये नहीं कि ठंड है क्या करें, तो सब जो दूर दूर से लोग आते हैं, जब कोई महोत्सव होता है, अनुष्ठान होता है, महामस्त का अभिषेक होता है, तो आप लोग पास के होकर भी अगर लाभ नहीं लेते हैं तो, है ना, भले ही यहाँ नहीं करना अभिषेक, यहाँ कोई जरूर नहीं है, प्रक्षाल कर लो, लेकिन जब कहीं तीर्थ क्षेत्र पर ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं तो जरूर लाभ लेना चाहिए। ऐसी प्राचीन प्रतिमाओं के अभिषेक करने से पूज्य सुधा सागर जी ने बोला कि शतचक्र विधान जैसे अन्य जगह है ना से 100 गुना इधर क्षेत्र पर, तीर्थ क्षेत्र पर विशेष लाभ होता है। और तीर्थ क्षेत्र जो पूर्वजों ने बनाए हैं, ऐसी प्राचीन प्रतिमाएं जिनने भी विराजमान करी है, बड़े पुण्यशाली थे। तो जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे, गाड़ गाड़ के जो रखता है उसको सर्प भुजंग लगे,
खाता पीता जो रहता है उसका धन तो अंग लगे, अपने धन का दान करे जो भव भव में संग लगे। अतः कमाओ धर्म नीति से, खर्च रीति से धन करना, भोग भोगना सदा भीति से, दान प्रीति से सब करना। तो कोई दानी है, कोई प्रिय बोलने वाला है, किंतु दानी और प्रिय बोलने वाले लाखों में भी दुर्लभ हैं। तो हमारे देश में त्यागी की पूजा होती है और दानी की प्रशंसा होती है। इसलिए आप लोग श्रावक के लिए दान के अलावा कोई पाप धोने का कोई दूसरा माध्यम नहीं है, क्योंकि अपन 24 घंटे कितना झूठ बोलते, कितना पाप करते, सोचो आप सब जानते हैं। कोई चाहे सर्विस करता हो चाहे व्यवसाय, हमें मालूम है कितनी बेईमानी करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो उसका अगर एक्सचेंज ऑफर है तो दान है कि हमने जो पाप अर्जन किया भगवान को दान कर दिया, तो वो पाप भी पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए धन की सफलता दान में है और देह की सफलता तत्व के चिंतन में है। तो इस प्रकार से आप लोग दान करके, जो बात चल रही थी उस व्यक्ति की, वह व्यक्ति आचार्य जी के पास पहुंचा और आचार्य जी को बताया मेरी स्थिति खराब है। तो मुनि महाराजों के माध्यम से एक व्यक्ति का नाम दिया गया कि तुम उसके यहाँ चले जाना। उससे शायद जानकारी ली गई कि उसको ज़रूरत है किसी व्यक्ति की। तो वो कपड़ा का व्यवसाय, वस्त्र आदि का व्यवसाय करता था जबलपुर में। उसके यहाँ वह जैन नहीं था व्यक्ति, जैनेतर था। उसको भेजा गया और जैसे ही वो व्यक्ति काम करने पहुंचा तो उसकी दुकान भी अच्छी चलने लगी। देखो वो सुसाइड कर रहा था, दिन खराब चल रहे थे, लेकिन उसके यहाँ पहुंचते ही और आचार्य जी का आशीर्वाद मिलते ही उसके दिन परिवर्तित हो गए। देखो ये चमत्कार होता है। आचार्य जी की देखो कैसी भावना हुई, इस क्षेत्र में जाओ, इधर के लोगों को कम समय मिलता है, इधर के लोगों में उतनी ऊर्जा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि इनके अंदर प्राण फूकना है। जैसे पाषाण से परमात्मा बनाते ना पंचकल्याण के माध्यम से, ऐसे इधर के लोग सुस्त से हैं, तो थोड़ी सी इनमें ऊर्जा आ जाए, ऊर्जावान बनाना है। तो देखो गुरुजी, देश में इतने सारे नगर हैं, गांव हैं, लेकिन उनकी भावना देखो कितनी, हमारे गुरु महाराज की कितनी अच्छी भावना होती है कि जन जन का कल्याण हो, प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा मिले। इसलिए उन्होंने पूर्ण आयु भाग्योदय के लिए आशीर्वाद दिया, सबको शिक्षा मिले, सबका संस्कार मिले। एक संत ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनको पूरे देश की चिंता है, पूरे विश्व की चिंता है, लेकिन उनकी चिंता किसी को नहीं रहती कि उनकी अनुकूलता जुटाएं। लोग बस भीड़ करते हैं दर्शन के लिए, आहार देने के लिए। अव्यवस्था करने वाले ज़्यादा होते हैं, व्यवस्था करने वाले कम होते हैं। ये सोचो, प्रतिदिन यही भावना हो कि देखो हमारे आचार्य भगवान ठंड में भी विहार कर रहे हैं, उनकी अनुकूलता बने, पुण्य तो बढ़ेगा तुम्हारा, है ना। भावना तो रखो कि हमें उन्हें आहार देना है, वो हमारे नगर में आए। भावना में कोई नहीं जा रहा, निवेदन भी करने जाओ बार बार, लेकिन उनकी अनुकूलता, तो आचार्य जी का आशीर्वाद मिला। वो व्यक्ति जिस दुकान पे पहुंचा उसकी दुकान अच्छी चलने लगी और फिर उसने संभवतः अपना व्यवसाय शुरू कर लिया। आज भी वह व्यक्ति है। तो देखो, जो सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही आचार्य जी के दर्शन की उसने भावना बनाई, तो आचार्य जी ने कहा कि तुम, है ना, दान किया करो, दान किया करो। 3 लड़की थी उसकी शायद। फिर वो उसका जीवन बच गया आचार्य जी के निमित्त से। तो आज वह सुख संपत्ति सब उसके पास है। तो आप लोग भी भले ही ज़्यादा नहीं करें, ये नहीं सोचो कि हमें करोड़ों दान करना, जितनी शक्ति है उतना तो करें, कंजूसी नहीं करें। और दान करेंगे तो आप महान बनेंगे, भगवान बनेंगे। तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में भी कारण है और शत्रुता नष्ट होती है, विश्व में प्रसिद्धि फैलती है और अपने मंदिर भी अच्छे बनते हैं। इसलिए मंदिर, गौशाला, पाठशाला, है ना। अगर अपन सोचें कि हम वो नहीं दे रहे तो हम भी नहीं दें, किसी को देखना नहीं अपन को, क्योंकि अपना कल्याण स्वयं करना है अपन को अपना देखना है, दूसरे का नहीं कि वो नहीं दे रहे। देखो, उन्हें नरक में जाना होगा तो आप रोक सकते क्या, और आपको स्वर्ग में जाना हो तो वो रोक सकते क्या। जिसका जो पुण्य होता है, जैसा योग होता है। तो पूरे देश भर में यही व्यवस्था चलती है कि मंदिर में पहले हम भी नहीं जानते थे ज़्यादा, और हमने इस बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं की कहीं पर, कि ज़्यादा ध्रुव फंड होता था कि महीने में, वर्ष में लोग उतनी राशि देते थे। तो हर जगह यही व्यवस्था चलती है। वर्तमान में शांति धारा के माध्यम से भी लोग यानी
मंदिर में सहयोग करने लगे हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके माध्यम से कई जगह इतना धन आने लगा है कि कम से कम मंदिर की व्यवस्था हो जाती। लेकिन मंदिर में कम से कम इसलिए तो फंड बनाए जाते हैं स्थायी रूप से कि मंदिर में कभी स्थायी रूप से कोई काम होना हो तो उसकी व्यवस्था होती रहे। तो आप लोग भी दान के माध्यम से जुड़े और पूरे देश के लोग अपने अपने मंदिर की व्यवस्था अच्छे से करें। जो भी मंदिर में कमी है, गौशालाओं में कमी है, पाठशालाओं में, दान के माध्यम से ही अपनी ये व्यवस्थाएं चलेंगी और ये पंचम काल के अंत तक यह परंपरा चलती रहेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप लोगों का कल्याण हो, आप निरोगी रहें, और जब तक आप दान नहीं देंगे तो आप लोग ऊंचे नहीं उठ पाएंगे, ऊपर नहीं उठ पाएंगे, हो सकता है नीचे चले जाएं आप लोग। और हम नहीं चाहते हैं कि आप नीचे जाएं, आप तो ऊपर ही जाएं और भगवान के कर्जदार नहीं बने, गौशाला के कर्जदार नहीं बने, पाठशाला के कर्जदार नहीं बने। और भी जो संस्थाएं हमारी परोपकार के लिए धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं उन सब से जुड़ें। छोटा छोटा सा दान भी बड़ा काम करता है और बूंद बूंद से समुद्र भरता है। आप लोग, एक भजन है बहुत अच्छा, आप लोगों को सुनाते हैं, फिर बस विराम लेंगे। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबदाना है, पुरानी हो गई बस्ती, पुराना सियाना है। छोड़ कर जाएगा जिस दिन तू अपनी धर्मशाला को, तुझे उस रोज कमरे का किराया भी चुकाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबदाना है, पुराना हो गया आंगन, पुरानी हो गई बस्ती, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबदाना है। गए जब राम के सब वीर, ईसा और मोहम्मद भी, अगर हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबदाना है। जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद होता है, किसी से दूर होना है, किसी के पास जाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबदाना है। इस युग में रजत और स्वर्ण के आकर्षण और विकर्षण से हमें हट के अब आगे भी ठिकाना तो बनाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबदाना है। जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद होता है, कहीं दीपक जलाना है, कहीं दीपक बुझाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबदाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना सियाना है। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री क्षण विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। दान के महत्व को अभी